आज 6 क्लास का पार्ट 7 पढ़ेंगे, ठीक है? 7 क्या? पार्ट 7 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? पदार्थ का पृथक्करण। क्या है? पदार्थ का पृथक्करण। क्या? पृथक्करण। अब सबसे पहला चीज पदार्थ क्या क्या है, उसका पृथक्करण क्या है, इसको पहले समझते हैं। इसका फिर एक एक करके हम लोग देखेंगे, ठीक है? सबसे पहला चीज क्या है? पदार्थ। क्या है? तो आप और हम जितने भी चीज देखते हैं इधर, जैसे पानी हुआ, दूध हुआ, लकड़ी हुआ, कोयला, जितना भी चीजें देखते हैं सब कुछ क्या है? सब पदार्थ है। क्या है? जिसका इस्तेमाल हम लोग अपना दैनिक जीवन में जितना भी चीजों का करते हैं वो सब कुछ क्या है? पदार्थ है। चाहे वो ठोस में हो, चाहे वो द्रव्य में हो, चाहे वो गैस में हो, लेकिन वो क्या है? पदार्थ है। ठीक है? तो सबसे पहले पदार्थ को समझ गए हम लोग। अब पदार्थ में जैसे कि मान लीजिए चीनी क्या है? चीनी पदार्थ है। क्या है? नमक क्या है? पदार्थ। क्या है? क्या है? तो पदार्थ में ये सब चीजें आता है। उसके बाद आपका पानी हो गया, उसके बाद तेल हो गया, आपका दाल हो गया, जितना भी दैनिक जीवन में हम लोग उपयोग करते हैं वो सब कुछ क्या है? पदार्थ है। क्या है? पदार्थ। ज्यादा हल्ला नहीं करना है, ठीक है? उसका पृथक्करण, पृथक्करण मतलब अलग करना। क्या करना? अलग करना। तो अब जैसे मान के लिए क्या है? चीनी। क्या? चीनी और पानी ये मिल जाता है। क्या होता है? तो मिलने के बाद क्या बनता है? शरबत बनता है। अब शरबत बन गया, पूरा पानी चीनी मिल गया। अब उसको अलग कैसे करेंगे? चीनी को पानी से अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। वही तो पढ़ेंगे इस चैप्टर में हम लोग। कर सकते हैं। आज तक आप लोग जानते थे कि नहीं कर सकते हैं, लेकिन आज वही सीखेंगे कैसे अलग कर सकते हैं। अगर मान के लिए मेरा घर में नमक है, नमक का डब्बा में पानी गिर गया इतना सा, अब नमक पूरा गीला हो गया। अब नमक से पानी को हम कैसे अलग करेंगे? अलग होगा छांकने से नहीं। क्या क्या विधि, एक एक विधि से हम लोग यहाँ पढ़ेंगे और समझेंगे कैसे अलग होता है। उसी को इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे, ठीक है? तो एक एक करके देखिएगा ध्यान से, बहुत मजा आएगा और सीखेंगे हम लोग सब कुछ, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं कैसे कैसे कौन कौन सा विधि के हिसाब से हम लोग इसको सीखेंगे। पदार्थ समझ में आ गया। पृथक्करण मतलब अलग करना। क्या करना? जैसे पृथक्करण को पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। पृथक्करण में आपका जैसे आ गया मान के लिए यहाँ दाल। क्या? दाल और चावल। जैसे घर में हम लोग एक डब्बा में रखे हैं क्या? दाल। क्या रखे हैं? दाल। और एक डब्बा में क्या रखे हैं? चावल। इसमें दाल है और इसमें चावल है। अगर दोनों मिल जाता है क्या होता है? कि अगर यहाँ मिल गया, क्या हो गया? मिल गया। तो ये मिलने के बाद इसको अलग कैसे करेंगे? अगर दोनों मिल गया एक जगह पे, एक बर्तन में रखे थे अलग अलग, दोनों गिर गया, दोनों गिर के मिल गया। अब उसको क्या करेंगे? हमको तो एक साथ उसको चावल में भरेंगे नहीं, उसको क्या करेंगे? अलग करेंगे। तो अलग कैसे करते हैं? तो हाथ से हम लोग, देखना घर में सारी औरत लोग, चाहे मम्मी लोग, बहन लोग, दीदी लोग, क्या करते हैं? उसको एक ऐसा वाला होता है, लकड़ी का होता है, प्लास्टिक का, उसमें क्या करते हैं? एक एक करके चुन चुन के अलग करके रखते हैं कि तो वो क्या है? पृथक्करण। उसी को क्या कहते हैं? यानी कि किसी भी दो मिश्रण को एक एक करके अलग करना, वही क्या है? पृथक्करण है। ठीक है? चाहे वो कोई भी हो सकता है। जैसे कि आपका जाके चीनी पानी मिला है, उसको अलग किया, वो भी पृथक्करण है। आपका दाल चीनी मिल गया, या फिर आपका जाके कोई इसमें और भी देखिए, जैसे क्या होता है पानी के साथ अगर हम नमक को मिलाते हैं, किसको? नमक को, तो वो भी मिल गया। तो क्या है? मिश्रण है। मिल जाना मतलब मिश्रण। उसको अलग करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पृथक्करण। क्या कहते हैं? तो इस चैप्टर में हम लोग एक एक करके वही चीज सीखेंगे कि किसको इसमें क्या चीज मिलता है, तो उसको अलग करने का कौन सा विधि होता है। जैसे धान हम लोग लाते हैं खेत से काट के लाते हैं, तो किसमें रहता है? पुआर के साथ जुड़ा हुआ रहता है। लेकिन उसको हम लोग अलग कैसे करते हैं? तो मशीन से। किससे? अगर 2 4 5 गो रहता है तो उसको हाथ से झाड़ के करते हैं, कहते हैं ना, पत्थर में झाड़ते तो अलग होता है। लेकिन उसको फिर धीरे धीरे मशीन का आविष्कार और फिर मशीन से अलग किया, तो उसको कौन सा नाम दिया था, कौन सा विधि है उसका? तो उसको थ्रेसिंग विधि कहते हैं। एक एक करके यहाँ विधि हम लोग सब पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। पदार्थ समझ में आ गया, पृथक्करण समझ में आ गया। पदार्थ मतलब वस्तुएं, कोई भी चीजें, और उसको पृथक्करण मतलब उसको अलग करना। अगर 2 या 2 से अधिक वस्तु आपस में मिल जाता है, उसको कैसे अलग करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पृथक्करण। क्या कहते हैं? पृथक्करण। सबसे पहला विधि क्या है? हस्तचयन। क्या है? हस्तचयन। क्या? हस्तचयन विधि। ठीक है? अब हस्तचयन विधि क्या होता है? देखिए, हस्तचयन
विधि। हस्तचयन विधि में आप देखे होंगे, मान के लिए इसमें से कोई चीज यहाँ पे चावल है, क्या है? चावल में अगर कंकड़, क्या कंकड़ मिल गया तो उसको अलग कैसे करना है? तो मान के चावल है, इसमें कंकड़ मिल गया, क्या मिल गया? इसको अलग कैसे करते हैं? इसको पहले किसी चीज में ऐसे देते हैं हम लोग। घर में क्या होता है आपका, मम्मी लोग जो ऐसे क्या उसको बोलते हैं, ऐसे रहता है, उसमें क्या करते हैं? लकड़ी का भी रहता है, प्लास्टिक का भी रहता है, उसको अलग करने वाला इसमें ले लेते हैं और लेके हाथ से एक एक करके अलग करते हैं, अलग करके फेंकते हैं, मिट्टी को निकालते हैं, पत्थर को निकालते हैं, उसके बाद चावल को क्या कर लेते हैं? साफ कर लेते हैं। उसी को क्या कहते हैं हम लोग? हस्तचयन विधि। क्या कहते हैं? यानी कि हाथ से चुन चुन के अलग करने वाले विधि को हस्तचयन विधि कहा जाता है। ठीक है। और क्या, और किस किस चीज को ऐसे अलग करते हैं? दाल देखिए आप, दाल में कोई कीड़ा वीड़ा एक दो रहता है, कुछ अगर मिट्टी कुछ मिल जाता है तो फिर उसको हम लोग अलग करते हैं। जैसे कि कहीं रास्ते में चलते चलते आप चावल लेके जा रहे हैं, रास्ते में गिर गया तो बालू मिल गया, अब उसको हम लोग ऐसे करके डायरेक्ट उठा के उसको पहले लेके घर आते हैं। उसके घर में मम्मी या फिर हम लोग खुद क्या करते हैं, उसको हाथ करवाएगा, एक एक करके अलग करते हैं। उसी को हाथ से चुन चुन के अलग करने वालों को ही हस्तचयन, हस्त मतलब होता है हाथ और चयन मतलब चुनना, हाथ से चुन के जो अलग करते हैं उसी विधि को हम लोग क्या कहते हैं? हस्तचयन विधि। क्या कहते हैं? हस्तचयन विधि। ठीक है, ये समझ में आया? अब आपका दूसरा विधि क्या है देखते हैं। ठीक है, दूसरा उसके बाद आपका हो गया हस्तचयन के बाद है आपका थ्रेसिंग। क्या है? थ्रेसिंग विधि। क्या है? थ्रेसिंग विधि। अब ये कौन सा विधि है इसको थोड़ा पढ़ेंगे फिर समझेंगे। ठीक है, थ्रेसिंग विधि में क्या आता है? ये हस्तचयन समझ गए आप लोग। अब देखिए थ्रेसिंग विधि में क्या होता है। जैसे आप लोग को हम इससे पहले बताए थे कि धान को जब लेके आते हैं तो उसको पूरा किसके साथ जुड़ा रहता है? पुआल के साथ ना, उसके साथ जुड़ा रहता है। तो उसको फिर क्या करते हैं, जैसे मान के लिए क्या है, ये धान का मान के लिए एक गुच्छा है। ठीक है, इसको हम लोग कैसे करते हैं, ऐसे ऐसे रहता है, उसको यहाँ बांध देते हैं ना। अगर ऐसे बांधते हैं, इधर पूरा क्या है? धान है। क्या है? ऐसा रहता है। इसको हम लोग क्या करते हैं, मशीन में या तो पत्थर में पीट के, ठीक है, पत्थर में पीट के या फिर मशीन से, इसे मशीन से अलग करते हैं। इसको अलग करते हैं, इसको अलग कर देते हैं और यहाँ धान जो रहता है इसको झाड़ के अलग कर देते हैं। यहाँ नीचे धान आ जाता है और ये अलग करके उधर फेंक देते हैं। तो इसको जब हम लोग अलग करते हैं, इसी क्या अलग करने का विधि को हम लोग क्या कहते हैं? थ्रेसिंग विधि। क्या कहते हैं? थ्रेसिंग विधि। ठीक है, आपका पदार्थ का पृथक्करण में सबसे पहला विधि हम लोग पढ़े हस्तचयन विधि। हाथ से चुन के अलग करने वाला विधि को हस्तचयन विधि कहते हैं। उसका थ्रेसिंग विधि आपका जाकर यहाँ समझ में आ गया आपको। ये इसको कैसे धान को अलग करते हैं मशीन से, है कि नहीं? आप लोग मशीन देखे हैं वो वाला जो ऐसे रहता है ड्रम के जैसा, सबका घर में होगा। उसका इधर कांटी लगा रहता है ना, ऐसे ऐसे रहता है। उसका यहाँ घूमता है, यहाँ ऐसे रहता है पैर रखने वाला ना, यहाँ घूमने वाला रहता है, यहाँ पैर रखते हैं, उसको दबाते हैं तो ये क्या होता है? घूमता है। और घूमने के बाद यहाँ क्या करता है? धान झड़ता है कि नहीं? यही मशीन है। वही सब क्या है? वो सब थ्रेसिंग विधि के द्वारा उसको अलग हम लोग करते हैं। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं? एक एक करके सारा विधि समझेंगे। ठीक, अब अगला विधि आपका है निष्पावन। क्या है? तीसरा विधि है निष्पावन विधि। अब निष्पावन विधि क्या है इसको समझते हैं। ठीक, निष्पावन विधि को देखिए, इसको मिटाते हैं अभी। ठीक है, निष्पावन विधि किसको बोलते हैं? आपका जाके देखिए, पावन मतलब हवा होता है। क्या होता है? पावन मीन्स हवा होता है। ये निष्पावन विधि है। तो निष्पावन विधि जैसे कि आप देखिए, धान को झाड़ने के बाद सब कंप्लीट हो जाता है तो उसको देखिएगा, रोड के साइड में औरत क्या करती है, एगो टोकरी में ले लेती है और उसको ऐसे करके उड़ाती है। देखें, हवा चलता है इधर से और उसको ऐसे उठा के गिराती है। हाँ, तो क्या होता है, जो
जिसमें चावल नहीं रहता जिस धान में, वो क्या होता है साइड में उड़ के गिर जाता है, और धान जिसमें रहता है चावल वो सीधा उसी में गिरता है, टोकरी में गिरता है कि नहीं। तो वही विधि को हम लोग क्या कहते हैं, निष्पावन विधि। क्या कहते हैं, निष्पावन विधि। जैसे देखिए आपको दिखाते हैं, मान के चलिए एक औरत है, ठीक है, काम कर रही है, इसका हाथ देखिएगा इधर क्या है, मान लीजिए हाथ में वो लिया हुआ है, और यहाँ पे उसका टोकरी है, ठीक है, इसमें से ये उठाती है और यहाँ से ऐसे करती है, तो इधर से हवा जैसे चलता है तो ये उड़ के इधर गिरता है, और ये जो धान होता है फिर घूम के इसी में गिरता है। इसी को हम लोग क्या करते हैं, क्या कहते हैं, निष्पावन। क्या, निष्पावन विधि कैसे अलग करते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, निष्पावन विधि। ठीक है, ऐसा हल्ला नहीं करेगा, ज्यादा जोर से नहीं बोलना उतना। निष्पावन विधि, कौन सा विधि, निष्पावन विधि। ये समझ में आया आप लोग को? हाँ। इसके बाद आते हैं चालन विधि। किसे, चालन विधि। पृथक्करण का आपका अगला विधि जो है, ये आपका 1 2 3 4 चौथा नंबर ना, चौथा नंबर विधि में क्या है, चालन। क्या है, चालन विधि। चालन विधि में समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत कि चालने वाला काम करते हैं। इसमें क्या करते हैं, जैसे घर में आटा को पिसवा के लाते हैं, सॉरी गेहूं को पिसवा के लाते हैं तो आटा बनता है, तो उस आटा को देखना चालनी से चलता है। चालने के बाद उसमें जो चोकर होता है उसको अलग में डालता है, उसके बाद आटा को अलग, फिर उसको सान के रोटी बना के हम लोग खाते हैं ना। तो उसको अगर हम लोग सबको सान के उसी को खा जाएगा तो अच्छा लगेगा नहीं। तो उसी को अलग करते हैं किस विधि से, चालन विधि। चालनी ऐसा रहता है ना, ऐसे रहेगा, इसमें क्या रहता है, छेद छेद रहता है पूरा छोटा छोटा ना, ऐसे 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 चालनी रहता है। उसका चाय का आप चाय देखें, चाय को छांक के हम लोग लेते हैं, चाय पत्ती अलग हो जाता है और चाय अलग हो जाता है। अगले यहाँ अगर किसी में कोई चीज चाल रहे हैं बर्तन में, तो ये चलाता है और नीचे इधर जाके गिरता है, इसमें कुछ कुछ चीजें बच जाता है, उसको हम लोग बाहर फेंक देते हैं। ठीक है, तो उसको कौन विधि कहते हैं, चालन विधि। क्या कहते हैं, उसके बाद जब घर का प्लास्टर होता है, देखे होंगे बालू को भी चला जाता है, देखें उसका अलग चाल नहीं आता, थोड़ा मोटा मोटा छेद होता है उसमें, उसको भी चालते हैं और पतला बालू के लेके हम लोग प्लास्टर करते हैं, बाकी मोटा बालू को फिर किसी दूसरा काम में उपयोग करते हैं या तो फेंक देते हैं। तो क्या विधि होता है, वो भी चालन विधि। क्या होता है, समझ में आया, चालन विधि। एक एक करके समझ रहे हैं ना। अभी देखिए आगे अगला क्या है, चालन विधि के बाद आपका अवसादन विधि। क्या है, अवसादन विधि। पांचवा नंबर विधि है, अवसादन विधि ना। अवसादन में क्या होता है, इसको देखते हैं आप। ठीक है, अब जैसे हम लोग घर में देखें खाना बनाते हुए क्या होता है, खाना बनाते समय उसको क्या करते हैं, चावल को धोते हैं। तो धोने के बाद देखिएगा ऊपर में थोड़ा थोड़ा क्या होता है, गंदगी निकलता है। फर्स्ट टाइम जब चावल को पानी में डालते हैं तो थोड़ा गंदा निकलता है, उसको धो के फेंक दे। उसको क्या करते हैं, उसको पानी को अलग करते हैं, उसको फिर ऊपर से पानी डालते हैं, फिर धोते हैं, थोड़ा सा साफ होता है। ऐसे 3 बार धोते हैं। कितना बार, 3 बार धोते हैं, और चावल को फिर साफ करके हम लोग क्या करते हैं, डालते हैं, उसका फिर होता है, फिर खाते हैं। तो वो जो विधि है, वो जो अलग करने का विधि, वो क्या है, अवसादन विधि। क्या है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अवसादन विधि। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अवसादन विधि। उसके बाद आपका अवसादन विधि में और भी सिस्टम है, जैसे क्या होता है, जमा के लिए एक गिलास है, क्या है, इसमें मिट्टी डाल दिए। क्या डाल दिए, मिट्टी है, और इधर क्या है, पानी है। इसको पहले मिला दिए पूरा डंडी से, ठीक। अब मिलाने के बाद पूरा घुल जाएगा पानी में मिट्टी। अब उसको क्या करेंगे हम, अगर मिट्टी को अलग करना है, पानी को अलग करना है, तो कैसे होगा, यहाँ देखिएगा इसमें 3 गो लेयर होता है, 3 गो स्तर होता है। यहाँ पे मिट्टी में जो गंदगी था, कूड़ा कचरा जो भी था, वो सबसे पहले पानी के ऊपर में तैरेगा। ठीक है, कूड़ा यहाँ तैरेगा, बीच में आपका पानी रहेगा, उसके नीचे मिट्टी बैठ जाएगा ना। तो इसमें क्या करते हैं, फिर इसको हम लोग थोड़ा सा टेढ़ा करके, गिलास को ऐसे टेढ़ा करते हैं और टेढ़ा करके पानी जो नीचे डालते हैं। तो ये जो ऊपर वाला परत है,
वो क्या होता है, ऊपर नीचे गिर जाता है और नीचे मिट्टी बैठ जाता है, पानी बीच में फिर से निकाल लेते हैं। इसी विधि को हम लोग क्या कहते हैं, अवसादन विधि। समझे? इसको एग्जाम्पल में समझाते हैं। देखिए जैसे अगर ये पानी है, यहाँ पे मिट्टी डाल देंगे, इसमें यहाँ तक पानी दे देंगे, तो मिट्टी में जो भी गंदा होगा वो आके ऊपर यहाँ जमेगा गंदगी। अगर कोई पत्ता का टुकड़ा है, चाहे कोई भी लकड़ी का टुकड़ा, ऊपर आ जाएगा, तैरने लगेगा। अब मिट्टी में जितना गंदगी था, थोड़ा सांप छोड़ देंगे तो मिट्टी नीचे बैठ जाएगा, पानी बीच में रहेगा और गंदगी ऊपर बैठ। तो इसको ऐसे करके हम लोग अलग कर सकते हैं। समझे? इससे हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अवसादन विधि। वहाँ समझ में आया गया? अब निस्तारण विधि क्या है? तो निस्तारण में भी वही होता है आपका। अगला विधि क्या है? निस्तारण। क्या है? निस्तारण विधि। निस्तारण, निस्तारण में क्या होता है? देखिए निस्तारण में जैसे चावल को अभी नहीं बताया हम, चावल को पानी में डाल के, चावल को पानी में डाल के जब उसको अलग करते हैं तो उसका जो गंदगी है वो गंदगी फिर निकल जाता है। वही वो विधि इसी में आता है, निस्तारण में भी आता है वो विधि। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, निस्तारण विधि। पृथक्करण में निस्तारण विधि वो आता है। ठीक, अब अगला इम्पोर्टेंस वाला देखते हैं हम लोग। छानन विधि हो गया आपका, निस्तारण छानन विधि हो गया। अब वाष्पन विधि पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अगला विधि आपका क्या है? वाष्पन, निस्यादन, निस्यादन छानन विधि। खोलना नहीं है गेट। अभी नहीं खुलेगा, अभी तक नहीं क्लास में कैसे खोलेगा? अभी रिचार्ज तो किया गया है। बोल रहे हैं ये बात समझ में नहीं आता। ये भी इंग्लिश वाले बता देंगे। कौन बोल रहा है? गुलाम ना, इंग्लिश वाले तनकीरी तो बोल रहे हैं। कौन है रे? क्या कर बड़ा राजा जो है बाहर में रहेगा, अभी नहीं आएगा अंदर। इसके बाद आएगा, पकाता है, लेट करके आ लेता है, यहाँ परेशान करता है। अब देखिए निस्यादन विधि। ठीक है, निस्यादन विधि क्या है? हल्ला नहीं करना है। हल्ला कीजिएगा कैसे होगा? निस्यादन विधि में क्या होता है? देखिए जैसे कि हम लोग मान लीजिए पूरा गंदा पानी है, उसको अलग कैसे करेंगे? ठीक है, तो उसके लिए वो आता है आपका पेपर आता है। क्या आता है? खरीद के हम लोग अगर लाएंगे तो मिल जाएगा। फिल्टर पत्र बोलते, उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिल्टर पात्र या पत्र बोलते हैं। वो एक पेपर होता है ऐसे करके, समझा? वो पेपर इतना मतलब अच्छा होता है, अगर कोई गंदा पानी को ग्लास में डालते हैं, किसमें? ग्लास में डालते हैं, और इसमें अगर चोंगी के टाइप से इसको बना देते हैं और पानी डाल देंगे तो सारा गंदा पानी क्या होगा? पेपर में चला जाएगा। पेपर में आ जाएगा गंदगी और पानी सब नीचे साफ होके चल जाएगा। उसके बाद इस पानी को पी जाएंगे। पीना नहीं है, गंदगी रहता है, कुछ कीटाणु रहता है, उसको साफ करना किससे? फिल्टर वाला मशीन सबके घर में लगा रहता है कि नहीं? वाटर प्यूरिफायर मशीन देखें, फिल्टर करते हैं, उसके बाद पीते हैं हम लोग। पानी बोतल जो मिलता है ना दुकान में, वो सब फिल्टर किया हुआ रहता है। तो वो फिल्टर वाला मशीन आजकल सबको लगा लिया है। लेकिन ये आपका फिल्टर पात्र का उपयोग हम लोग पहले करते थे, तो उसको शुद्ध करने निस्यादन विधि में यही चीज हम लोग सीखते हैं और देखते हैं कि किससे कैसे अलग होता है। ये पेपर आपका बहुत अच्छा होता है। ये करता है क्या? पानी को शुद्ध कर सकता है। कोई भी गंदगी को क्या करता है? छान के ऊपर रख देता है गंदा को, और उसका साफ पानी को नीचे भेज देता है। वो क्या है? निस्यादन या फिर छानन। क्या? छानन विधि या छानना विधि। ठीक है, समझ गए आप लोग यहाँ तक? अब लास्ट में आपका क्या है? वाष्पन। क्या है? वाष्पन विधि। ठीक है, अब इसको पढ़ेंगे। इसमें क्या है देखते हैं। हल्ला नहीं कीजिएगा। देखिए वाष्पन विधि में क्या है? कौन चीज? कौन बोला? वाष्पन देखिए। ठीक है, अब समझ में आएगा कि चीनी कैसे बनता है, नमक कैसे बनता है। ये चीज हम लोग इसमें सीखेंगे। ठीक है, ध्यान से सीखना। वाष्पन विधि
वाष्पन विधि में क्या होता है, जैसे देखिए ये बस हल्ला नहीं करना, इधर देखिए। अब नमक और पानी पहले हम शुरू में बताए थे, अगर दोनों मिल जाता है क्या होता है, तो अलग कैसे करेंगे, अलग करने का विधि क्या है, वाष्पन विधि। क्या है, वाष्पन विधि। कैसे करेंगे देखिए, अब एगो कढ़ाई लेते हैं, क्या लेते हैं, कढ़ाई ले लेते हैं। सबके घर में कढ़ाई है, देखे हैं, इसको चूल्हा में या गैस में चढ़ा देते हैं, ठीक है। चूल्हा या गैस में चढ़ा दिए, उसके बाद यहाँ लकड़ी लगा दिए ना जलावन के लिए। अब यहाँ से आग जल रहा है, अब मेरा जो नमक और पानी मिला हुआ है इसको हम किस में डाल देंगे, कढ़ाई में। किस में, कढ़ाई में डाल दिए। अब इधर से आग जला देंगे। तो आग जलाने के बाद क्या होगा, तो ये गर्म होगा, हीट होगा। गर्म होने के बाद इसमें जो पानी रहेगा, पानी जो मिला था मेरा नमक में, वो क्या बन जाएगा, वाष्प। क्या बन जाएगा, वाष्प, यानी कि भाप बन जाएगा। क्या बन जाएगा, भाप बन के वो क्या उड़ने लगेगा, ठीक है। और बाकी जो नमक रहेगा वो क्या होगा, इसमें यहाँ बच जाएगा। नमक कहाँ बच जाएगा, कढ़ाई के नीचे नमक बच जाएगा, और पानी भाप बन के ऊपर उड़ जाएगा। इसी को क्या कहते हैं, वाष्पन विधि। क्या कहते हैं, वाष्पन विधि। ऐसे करके उसको हम लोग अलग कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग देखेंगे सब्जी बनाते समय नमक डालने के बाद पानी सूख जाता है तो साइड में सादा सादा दिखता है लोहिया में, देखें, तो वो क्या है, नमक है। क्या है, नमक है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पन विधि, ठीक है। और अगला देखिए, और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे चीनी, चीनी और नमक, चीनी और पानी। आप लोग हल्ला कर रहे हैं बहुत ज्यादा, मार चाहिए, बता देते हैं। चीनी और पानी, क्या, मान के लिए इतना सा 1 केजी चीनी है, उसमें 1 गिलास पानी डाला गया। अब मेरा चीनी खराब हो गया, अब सब फेंक देंगे, सब शरबत बना, सब चाय बना के एक ही बार में पी लेंगे, वो बर्बाद हो जाएगा, होगा कि नहीं। उसको अलग करने का भी यही तरीका है। फिर से यही लोहिया में चढ़ाएंगे, और फिर यहाँ क्या करेंगे, यहाँ नमक की जगह क्या, नमक पानी की जगह था यहाँ, अब चीनी पानी, क्या, चीनी पानी लोहिया में क्या करेंगे, हम लोग डाल देंगे, ठीक है। डालने के बाद फिर इसको गर्म करेंगे, पूरा जलाएंगे 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 जलाएंगे। फिर इसका जो है ये भाप बन के ऊपर पानी जो मिला था वो उड़ जाएगा, और बाकी क्या बचेगा, चीनी नीचे में, चीनी क्या बच जाएगा। फिर इसको हम लोग फिर अलग करके रख सकते हैं, उसका उपयोग फिर हम लोग कर सकते हैं। ऐसे करके चीनी और पानी को पहले शुरू में बताया था हम कैसे अलग करना है, तो इसको वाष्पन विधि द्वारा हम लोग अलग करते हैं। समझे यहाँ तक। अब अगर बात करते हैं यहाँ पे जो भाप बना है, इसको भी अगर पानी बनाना है हमको, जो भाप बन के ऊपर चला गया उसको अगर हमको पानी बना के फिर पानी के रूप में लाना है, मतलब पानी भी मेरा बच गया और चीनी भी बच गया, दोनों में कोई बर्बाद नहीं करना है हमको, तो फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ एक कोई परत देना पड़ेगा, कोई मतलब बर्तन का किसी चीज का ऊपर में लेयर देना पड़ेगा। देने के बाद क्या होगा, भाप उसको ऐसे रोकेगा, और यहाँ से जब भाप उसमें जाएगा तो यहाँ बूंद 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 पानी होता है, देखा है, और पानी फिर आपका नीचे बर्तन में गिरेगा, फिर आपका पानी भी बच गया और चीनी भी आपका अलग हो गया, सब काम आपका क्लियर हो गया। किसके वजह से, तो वाष्पन विधि। किसके वजह से, वाष्पन विधि की वजह से ये सब कुछ यहाँ तक समझ में आ गया। चैप्टर का अगला स्टेप क्या है, विलयन। क्या है, विलय। क्या है, विलय, संतृप्त विलयन या विलय, देखिएगा। अब विलय क्या है तो उसको देखते हैं, ठीक है। यानी कि कोई भी दो पदार्थ आपस में मिल जाता है। जैसे हम लोग अभी देखे, अगर इसमें नमक, चीनी, पानी सबको डालेंगे, क्या होगा, मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं। ये क्या है, विलय है। क्या है, घुलने वाला द्रव्य पदार्थ है किसी भी चीज में जो आपस में सब मिल जाता है उसको हम लोग विलय पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, और जो बिल्कुल नहीं मिलता है उसे संतृप्त विलयन कहते हैं या विलय कहते हैं, ठीक है, जो नहीं मिलता है। जैसे अगर यहाँ पे हम, अगर ये आपका नमक पानी चीनी था, ये मिल गया, लेकिन यहाँ पे अगर हम कुछ दूसरा करते हैं, जैसे मिट्टी देते हैं
पत्थर दे देते हैं। क्या देते हैं? पत्थर या मिट्टी। क्या तो वो मिलेगा क्या पानी में? नहीं। तो वो क्या है? संतृप्त विलय, विलय या फिर संतृप्त विलयन कहते हैं उसको। यहाँ तक समझ गए? ये आपका चैप्टर क्या था? कक्षा 6 का पाठ 7 आपका पदार्थ का पृथक्करण चैप्टर यहीं पर समाप्त हो जाता है, यहीं पर कंप्लीट हो गया। इतना आप समझ गए, पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। इसमें क्वेश्चन आंसर जितना है आगे आप सब सीख जाएंगे, नहीं सकेंगे फिर हम आप लोगों को बता देंगे। ठीक है।